जय हिंद। तो आइए आज हम आपको पाचन तंत्र के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। पाचन तंत्र के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, पहले हम आपको मुख्य विभाग के बारे में बता देते हैं। मुख्य विभाग के बारे में, यह मुख्य विभाग है। मुख्य विभाग है देखिए, मुख्य गुहा में क्या क्या होता है, मुंह में क्या क्या चीज़ होता है। आपको पता है कि मुंह में जीभ होता है, दांत होता है। मुंह में जीभ होता है, दांत होता है। पहला नंबर तो जीभ होता है, जीभ, फिर दांत होता है। जीभ क्या करता है? जीभ देखिए स्वाद बताता है। जीभ खाली स्वाद बताता है, बस, और कोई काम नहीं करता है। और दांत क्या करता है? दांत पाचन तंत्र में आता है, वो तोड़ने का काम करता है। जो हम लोग खाते हैं उसको तोड़ने का काम करता है दांत। दांत से हम उसको कचरा के तोड़ते हैं। जैसे कुछ मुंह में डालते हैं, वो चलाते हैं तो वो कचरा के टूट जाता है। तो दांत क्या करता है? तोड़ने का काम करता है, बस। जीभ स्वाद बताता है और दांत तोड़ने का काम करता है। और एक पैरोटिक होता है, पैरोटिक ग्रंथि होता है। पैरोटिक ग्रंथि, देखिए ग्रंथि तीन ग्रंथि होता है। पैरोटिक ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। जो ये दोनों तरफ होता है ये पैरोटिक है, पैरोटिक ग्रंथि है। ये जो बातें हम लोग, ये पैरोटिक ग्रंथि है। दोनों तरफ पैरोटिक ग्रंथि रहता है। पैरोटिक ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ग्रंथि हमारा तीन होता है, एक सब नेडिबुलर, एक सब लिंगुअल। देखिए ग्रंथि हमारा तीन होता है, एक होता है पैरोटिक, एक होता है मैंडिबल, सब मैंडिबल, एक सब लिंगुअल। ये तीन ग्रंथियाँ होती है। हमारा ये तीन ग्रंथियाँ मिलकर कितना लीटर लार बनाती है? तीनों ग्रंथियाँ मिलकर कितना लीटर लार बनाती है? तो हमारा ये तीनों ग्रंथियाँ मिलकर 1.5 लीटर लार को भर दिन में निर्माण कर देती है। 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर यहाँ पर लिख देते हैं, 1 से 1.5 लीटर। हमारा जो पैरोटिक होता है, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल होता है, जो ये हमारा 1 से 1.5 लीटर लार ग्रंथि को निर्माण करती है भर दिन में 1 से 1.5 लीटर। ये तीन ग्रंथियाँ होती है हमारे मुख्य गुहा में। और इस तीन ग्रंथियाँ के मुख्य 4 हिस्सा होता है, मतलब होता है बहुत हिस्सा, बट मुख्य जो होता है 4 हिस्सा होता है, जो कि ज़्यादा पाचन में काम करता है। एक होता है हमारा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? देखिए, लाइसोजाइम जो होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कीटाणु रहता है। तो उस कीटाणु को मारने का काम करता है, छोटे छोटे कीटाणु को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। बड़ा कीटाणु को नहीं मारता है। इसका मतलब ये नहीं कि कीटाणु खा लीजिए कि हमारा लाइसोजाइम है उसको मार देगा। छोटा कीटाणु को मारता है, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, जो हम लोग नहीं देख सकते हैं। उस तरह के कीटाणुओं को ये लाइसोजाइम हमारा मार देता है, ख़त्म करता है मार के। और दूसरा होता है, एक लाइसोजाइम हो गया, एक म्यूलिन होता है। एक म्यूलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, एक म्यूलिन होता है। तो अब जीभ के बारे में समझ गए। जीभ क्या करता है? हमारा स्वाद आता है। दांत हमारा तोड़ने का काम करता है। और हमारा ये पैरोटिक होता है, जो ये पैरोटिक सबसे बड़ा हिस्सा होता है लार ग्रंथि के। एक दूसरा लार ग्रंथि होता है सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। एक लाइसोजाइम होता है। ये लाइसोजाइम, म्यूलिन, डायस्टिक और टाइलिन। देखिए, ये जो हमारा लाइसोजाइम होता है, ये छोटे छोटे कीटाणुओं को मारता है। ये आपको हम बता दिए, डायस्टिक, म्यूलिन और टाइलिन। ये डायस्टिक टाइलिन क्या होता है? ये डायस्टिक और टाइलिन, जो हम लोग रोटी बनाते हैं ना, रोटी, तो उस आटा को चलते हैं ना, उसमें स्टार्च होता है। उस स्टार्च को 80% चाल कर निकाल कर फेंक देते हैं हम लोग। 80% जो हम लोग चाल कर निकालते हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं, और 20% रह जाता है। उस 20% को पचाने के लिए हमारा ये डायस्टिक और टाइलिन काम में आता है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्टार्च, इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च, और हिंदी में मंड कहते हैं। मंड को पचाने का काम कौन करता है? तो डायस्टिक और टाइलिन, ये दो हिस्सा जो होता है वो मंड को पचाने का काम करता है। तो आप यहाँ तक समझ गए। जीभ स्वाद बताता है, दांत तोड़ने का काम करता है। पैरोटिक जो होता है हमारा सबसे बड़ा हिस्सा होता है लार ग्रंथि के,
दूसरा लाल ग्रंथि हमारा सब मैंडिबुलर होता है, तीसरा लाल ग्रंथि हमारा सब लिंगुअल होता है। ये तीनों लाल ग्रंथि मिलकर 1.5 लीटर लाल का निर्माण करती है भर दिन में। और ये तीनों के मुख्य हिस्सा 4 होता है। लाइसोजाइम होता है जो हम लोग खाते हैं, उसमें छोटे छोटे कीटाणु रहता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, उस कीटाणुओं को मारने का लाइसोजाइम काम करता है। म्यूलिन होता है, डायस्टिक होता है, टाइलिन होता है। डायस्टिक और टाइलिन क्या होता है, ये मन को पचाने का काम करता है। जो स्टार्च होता है उसमें स्टार्च कहीं ना कहीं उसमें रह जाता है, जैसे कि चावल वावल खाते हैं, धो देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्टार्च रह जाता है, तो उसको पचाने का काम करता है डायस्टिक और टाइलिन। डायस्टिक और टाइलिन काम करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए, ये तीनों मिलकर 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है। मुख्य गुहा के हिस्सा है, मुख्य गुहा के हिस्सा आप समझ गए। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं, अमाशय के बारे में। देखिए ये छोटी हाथ हो गया, ये हमारा बड़ी हाथ हो गया, ये हमारा बड़ी हाथ हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, बड़ी हाथ। इसको हम पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में अब जानेंगे। ये छोटी हाथ, ये बड़ी हाथ, तो इसको हम दूसरे वीडियो में बना देंगे। पहले हम इसके बारे में, इसमें क्या क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसको हम लोग पढ़ने के लिए 3 हिस्सा में बांटते हैं। इसको हम लोग पढ़ने के लिए 3 हिस्सा में बांटते हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। खाली जानकारी प्राप्त करने के लिए बस, बाकी ये 3 हिस्सा होता नहीं है, ऐसा इसमें नहीं होता है अंदर में। बस हम इसको इसलिए ऐसे घेरे हैं कि हम समझा सकें, आप समझ सकें, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा ये नहीं रहता अंदर में। हम लोग इसको कार्डिएट करते हैं, इसको हम लोग एफ से फंडिंग करते हैं, और इसको हम टी से पैलोरिक करते हैं। पैलोरिक भाग होता है, पैलोरिक भाग, और ये होता है फंडिंग, और ये होता है कार्डिएट। देखिए हमारा जो कार्डिएट होता है, कार्डिएट के अंदर ही HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा काम करता है भैया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है ना, कि ये जैसे कि एक लेयर होता है, इसमें एक लेयर होता है, लेयर जो हाइड्रोक्लोरिक से बचाता है, उस लेयर का नाम है मिकोसा परत लेयर है इसमें किनारे, जो कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, नहीं तो वो आगे चीर देगा, क्योंकि वो इतना डेंजर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिकोसा परत जो होता है उस पर कोई असर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नहीं होता है। इसके बाहरी परत मिकोसा लेयर परत होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सुरक्षा देता है। कार्डिएट में इसमें HCl होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इतना पता चल गया कि यह अम्लीय भोजन को बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीय बनाता है। बेहतरीन से समझना चलिएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टमेटिक है ना, पाचन तंत्र के शुरुआत वीडियो है। अब इसमें कम से कम 2 वीडियो रहेगा जो कि बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि हम लिख देंगे, जल्दबाजी में लिख दें और छोड़ दें, तो नहीं समझ में आएगा। अब हम बेहतरीन से लिखेंगे, करके समझाएंगे, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ गए, मुख्य गुहा के बारे में समझ गए। ये मिटका नहीं है कि आप लिख सकते हैं, ये रट सकते हैं, बोल ही दिए उस बारे में। इसमें अब ये अमाशय के बारे में समझा रहे हैं। अमाशय में कार्डिएट होता है, ये कार्डिएट का हिस्सा होता है, ये फंडिंग का हिस्सा होता है, पैलोरिक भाग होता है। तो पैलोरिक भाग होता है, पहले हम कार्डिएट के बारे में समझते हैं। कार्डिएट में HCl होता है। HCl क्या होता है, HCl पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक निर्माण होता है, तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक निर्माण अगर अंदर में होता है तो ढेकार अजीब टाइप का आता है। ढेकार जो होता है बहुत जलन टाइप का होता है। ढेकार जो होता है जलन टाइप का होने लगता है। तो उसके लिए हम लोग क्यों आता है वैसा आता है, इसलिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अधिक में बन गया। जब अधिक में बन जाता है तो उस तरह का ढेकार आता है, जलन टाइप का होने लगता है। तो जब जलन टाइप का होने लगता है तो उसके लिए हम लोग
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम करने के लिए हम लोग मैग्नीज OH2 MgOH2 क्या होता है, ये इनो होता है, इनो। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, इसको कम करने के लिए चूना का पानी भी पी सकते हैं, बाकी वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा, वो क्या होगा, शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसको ना करके इनो पीते हैं। जब इनो पिएंगे तो शरीर के लिए भी लाभदायक होगा और HCl को भी कम कर देगा, HCl को भी कम कर देगा। तो देखते हैं कि ढेकार आता है तो मेरी बात बढ़िया, तो इसका मतलब कि वो कंट्रोल में हो गया। कंट्रोल कौन करता है, तो MgOH2, ये इनो का काम करता है। इनो का काम करता है कौन, MgOH2 HCl को कम करता है MgOH2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैग्नीज OH2। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं हम फंडिंग में, फंडिंग देखिए क्या होता है। फंडिंग में यहाँ पर एक कांटे के समान आकृति होती है जिसको हम लोग रुचि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुचि बोलते हैं। ये जो कांटे के समान आकृति होता है, इसमें दिखाई दे ना, कांटे के समान आकृति होता है, इसको हम लोग रुचि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुचि बोलते हैं। ये रुचि क्या करता है, ये कम से कम 4 घंटा तक खाना को रोक के रखता है, 4 घंटा तक रोक के रखता है। बेसी घंटा तक रोक के पचता नहीं है, पेट में खाना खा लेते हैं तो नहीं पच पाता है, वो नहीं पच पाता है, इसका मतलब कि यहाँ से गड़बड़ जाता है। तो हम लोग इसके बारे में बताएंगे अभी, पहले अभी हम इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में समझाने के बाद फिर इसके बारे में समझाएंगे, पैलोरिक भाग के बारे में। तो ये क्या होता है, कांटे के समान आकृति जो होता है, इसका नाम है रुचि, रुचि उसका नाम है। वो क्या करते हैं, जैसे कि खाना खाते हैं ना, तो ये कांटे के समान आकृति है, वो दब जाता है, इसके ऊपर खाना आता है तो ये दब जाता है, दबने के बाद ये पेट फूल जाता है, पेट फेंक देता है। अगर पेट खाली रहे, खाना जैसे कि 4-5 घंटा हो गया खाया हुआ, 6-7 घंटा हो जाता है तो भूख लग जाता है, तब वही जब खाली होता है तो जो कांटे के समान आकृति होता है वो खड़ा हो जाता है, जैसे ही खड़ा होता है ना तो गड़ने लगता है पेट। तो लोग कहते हैं कि भूख लगा हुआ है, तो ऐसे दाब के चलते हैं, पेटवा को दाब के चलते हैं, कहते हैं कि भूख लगा हुआ है। तो रुचि जो होता है ये खड़ा हो जाता है, इसलिए गड़ने लगता है। तो ये कांटे के समान आकृति होता है, इसलिए वो गड़ने लगता है, जब भोजन करते हैं तो दब जाता है। अब हम आते हैं पैलोरिक भाग में। पैलोरिक भाग कहीं सब पढ़ते हैं। देखिए पैलोरिक भाग क्या होता है, पैलोरिक भाग क्या होता है, जैसे कि ये जो पैलोरिक भाग है ना, इसमें भी इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की बनल आकृति होती है, इसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। ये थैली होता है, ये ऐसे गोल गोल टाइप का थैली होता है, थैली। इस थैली को हम लोग जठर ग्रंथि बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा, बोल रहे हैं जठर ग्रंथि, जगह नहीं है यहाँ पर, जठर ग्रंथि इसको बोलते हैं, या जठर रस भी कहते हैं इसको, जठर रस भी कहते हैं या ग्रंथि कहते हैं। जठर रस या ग्रंथि में 2 भाग होता है। एक होता है, एक रेनिंग होता है, रेनिंग होता है, एक हमारा पेप्सिन होता है। रेनिंग एक पेप्सिन होता है। हमारा एक जठर ग्रंथि में रेनिंग होता है और पेप्सिन होता है। रेनिंग और पेप्सिन क्या काम करता है, रेनिंग के काम होता है जो दूध से दही बनने का काम करता है। पहले लिखते हैं रेनिंग और पेप्सिन। जो दूध से दही बनाता है वो कौन सा अंग बनाता है, तो रेनिंग। देखते हैं बच्चा को जब दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाता है, पूरा भरपूर पिलाता है, क्योंकि उसको पूरा फूल चाहिए। जैसे उसको फूल पिला देते हैं तो वो कुछ देर के बाद में कभी कभी उल्टी कर देता है। जब उल्टी करता है देखते हैं कि दही के समान फटा हुआ रहता है, जैसे दही जमा रहता है उस तरह की वो फेंकता है। तो वो क्या करता है, रेनिंग ही उसका तेज़ी से काम करता है। बचपन में तेज़ी से काम करता है और बुढ़ापा में काम करना ही छोड़ देता है। रेनिंग बुढ़ापा में काम करना ही छोड़ देता है। तो इसलिए देखते हैं कि बूढ़ा आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है कि इनको दही पिलाइए, दूध को मना कर देता है। क्योंकि दूध को इसलिए मना करता है कि आखिर दूध जो पी रहा है उसको दही ही कन्वर्ट करेगा, क्यों ना हम इसको दही डायरेक्ट बोले खाने के लिए कि अब उसको दही बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दही में भी उतना ही विटामिन होता है जितना दूध में विटामिन होता है। तो इसलिए उसको दही अवॉइड करता है डॉक्टर पीने के लिए, क्योंकि उसका रेनिंग कम करना कम हो जाता है। और बच्चा में जो होता है रेनिंग तेज़ी से कम करता है, इसीलिए दूध पिलाते ही जब उल्टी करता है तो क्या होता है, दही जैसा फेंकता है अंदर से, दही जैसा लगता है कि दही ही खाया है। तो दही खाया रहता है, नहीं पिया रहता है दूध। आप लोग जैसे वो दूध पी रहता है फेंकता है तो दही फेंकता है उधर से, तो उसका रेनिंग जो काम करता है तेज़ी से काम करता है। तो रेनिंग का काम होता है क्या, दूध से दही बनाने का काम करता है, दूध से दही बनाने की काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन देखिए प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है।
ये पेप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक बता रहे हैं, आपको एक बार और रिवाइजिंग करा देते हैं। बाकी अगला वीडियो में हम इस छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर अग्नाशय होता है, और यहाँ पर पीत होता है, और अम्लीय, क्षारीय, और इनमें लाइवेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन होता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना हम छोड़ते हैं, आप लोग याद करिएगा। चलिए तो शुरू से एक बार रिवाइजिंग करा देते हैं। देखिए मुख्य गुहा होता है, मुख्य गुहा में कौन कौन सा पाचन का काम करता है। तो हमारा जीभ जो होता है पाचन का काम नहीं करता है, क्योंकि वो ओनली स्वाद बताने का काम करता है। दांत होता है जो हमारे पाचन का काम करता है, क्योंकि तोड़ता है वही। तो हमारा स्टार्ट होता है दांत से। उसके बाद में पैरोटिक होता है, ये जो बड़ा भाग होता है ये पैरोटिक है, यही हमारा लार बनाने का काम करता है। सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये लार को बनाने का काम करता है, और इनका सहयोग ये सब करता है पाचन करने में। लाइसोजाइम होता है, जो लाइसोजाइम ये हमारा छोटे छोटे कीटाणुओं को मारने का काम करता है। और ये म्यूलिन होता है। डाइस्टिन और टाइलिन क्या होता है, मंड स्टार्च को पचाने के काम करता है, और हमारा एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसमें, ये आमाशय के अंदर कार्डिएट होता है, CFP, C से कार्डिएट, F से फंडिंग, T से पेलोरिक भाग। ये पेलोरिक भाग हो गया, ये फंडिंग भाग हो गया, कार्डिएट भाग हो गया। कार्डिएट भाग में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। फंडिंग में क्या होता है, फंडिंग में ही रुचि रहता है, जो कांटे के समान आकृति रहता है। ये भोजन को 4 घंटा तक आराम से स्टोर कर रखता है। उसके बाद में जब ये काम कैसे करता है ये नहीं बताएं। देखिए ये काम करता है, हमारा जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो इसके जो बाहरी परत है ये मोटा होता है, ये मोटा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो काम करेगा, तो जब भोजन हम लोग कर लेते हैं तो देखते हैं ना कि भोजन करने के बाद जैसे हम लोग बैठते हैं, पानी वानी पी के थोड़ा सा, तो नींद जैसा आने लगता है, नींद जैसा आने लगता है। कभी कभी देखते हैं बाराती में जाता है लोग, तो पूरा खा लेता है, तब बेलोरो में ही नींद लग जाता है, बेलोरो में नींद लगता है उसको। क्यों? क्योंकि खाना खाया ना, तो यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत पड़ता है, और ब्लड तो शरीर में जितना रहेगा उतना ही वही में काम करना इसको। तो चारों तरफ से ब्लड ये उधार मांग लेता है कुछ समय के लिए। तो ब्रेन से भी कुछ ब्लड आता है, कुछ शरीर से भी ब्लड इसको आता है। तो ब्लड यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, और यहाँ पर भी आता है, क्योंकि इसका जो नज़दीकी परत होता है ये मोटा होता है, ये मोटा होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड आके जाम हो जाता है, और जैसे ही ब्लड आके जाम होता है, यहाँ पर मोटा होता है ब्लड से, तो ये इसको टकराता है। कोई भी चीज़ अगर पचका हुआ रहेगा, आप सटा रहेगा और ये फूलेगा तो आपको ढकेलेगा, और जब आपको ढकेलेगा तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह कुछ समय के लिए ब्रेन को पता चल जाता है कि ये हमारा जो ब्लड गया है वो कहीं कट के बाहर नहीं गया है, इस शरीर के अंदर ही है, कुछ समय के लिए गया है, फिर वापस आ जाएगा। क्योंकि ये जैसा ही काम करता है, अपना काम करके ढकेल के इसको, ये देखिए तीनों एक साथ ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग काम करता है, एक साथ ही काम करता है तीनों। हम अलग अलग बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग काम करता है, चाचा हमारा हो गया तू करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साथ ही काम करता है तीनों। ये कार्डिएट भी, फंडिंग भी, और पेलोरिक भाग भी। पेलोरिक भाग और कार्डिएट और फंडिंग भाग तीनों एक साथ ही काम करता है, एक्टिवेट होता है। जैसे ही भोजन जाता है अंदर में, तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करता है। देखते हैं खाना खाने के बाद कुछ समय बाद ब्रेन काम करना बंद कर देगा, मतलब कि कम्प्लीटली बंद नहीं करेगा, थोड़ा सा, जैसे कि अब अंगहाई टाइप के आएगा, लगेगा कि ब्रेन गए कि अब सो जाते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि उसको पता रहता है ब्रेन को कि ब्लड हमारा शरीर में काम कर रहा है। इसलिए हम आराम कर लेते हैं कुछ समय, और जैसे इसका काम हो जाएगा तो ये ब्लड छोड़ देगा, तो हमारे पास आ जाएगा, फिर ये अपना जो काम कर रहा है लोग काम करेगा। तो कुछ समय के लिए ऐसा होता है, बाकी एनी टाइम नहीं होता है। रात में खास करके ज़्यादा होता है, क्योंकि शाम को आदमी कभी कभी कोई ज़्यादा खा लेता है तो उसी समय नहीं लगता है, और कोई कम खाता है। रात में से कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि चलता नहीं है, लोग खा कर सोना पड़ता है, इसलिए रात को कम खाना खाना चाहिए। दिन में अधिक खाना खा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एनी टाइम काम करते रहता है, तो उसको जल्दी अवॉइड हो जाता है। तो यहाँ तो समझ गया। अब इसके बाद में इसमें कार्डिएट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अम्ल नहीं होता है, ये अम्लीय बनाता है। फंडिंग में ये कांटे के समान आकृति, इसको रुचि कहते हैं। ये जो होता है थैली के समान आकृति होता है, ये जठर ग्रंथि या जठर रस कहते हैं। इसमें रेनिंग होता है, पेप्सिन होता है, रेनिंग दूध से दही बनता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। और इसके बाद में ये छोटी आंत होता है, ये बड़ी आंत होता है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली समझ गए। हमारा HCl जब अधिक बनता है तो इसको कम करने के लिए हम लोग इनो पीते हैं, MgOH2। कंप्लीट हो गया, तो अब रिवाइज करिए।